डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। हमने देखा था मैथमेटिकल एवरेजेस के बारे में। उसमें अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में किस तरह निकाला जाता है। आज हम अध्ययन करना चाह रहे हैं कि जो दूसरी तरह के एवरेजेज हैं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ही पार्ट है, पोजिशनल एवरेजेज, स्थिति संबंधी माध्य। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गणितीय माध्य तो वो थे जो गणित के आधार पर जिनका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसे अपन समांतर माध्य या सामान्य भाषा में औसत कहते हैं। कोई भी उसका कैलकुलेशन करे वही आएगा, और सदैव अगर एक से ज़्यादा अंक है तो वो निकलेगा। लेकिन जहाँ तक पोजिशनल एवरेजेस का सवाल है, ये मैथमेटिकल नहीं होते। ये कहीं कहीं निकलते भी हैं, कहीं नहीं भी निकलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक के द्वारा किया गया कैलकुलेशन दूसरे के द्वारा दूसरा कैलकुलेशन हो सकता है। तो यानी प्योर मैथमेटिकल नहीं होते, ये पोजीशन बताते हैं। जिस पोजीशन से मतलब क्या, जैसे हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या कि किसी भी सिचुएशन की, किसी भी समंकों की, किसी भी स्थिति की के बारे में ये हमको बीच की स्थिति बताते हैं। वो सेंट्रल टेंडेंसी एक तरह से होती है। तो यहाँ पे वो एवरेज जो किसी भी सिचुएशन का, किसी भी स्थिति की बीच की स्थिति हमको बताए, वो यहाँ पर मीडियन होगा। जैसे मीडियन का मतलब अपन कह सकते हैं जो किसी भी स्थिति को, किसी भी श्रेणी को, किसी भी प्रकार के समंकों को दो भागों में बांटती है। एक तो उससे छोटा होता है, एक उससे बड़ा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, जैसे कोटा से जयपुर की बीच की दूरी मान लीजिए 250 किलोमीटर है, और अपने को बीच का स्थान निकालना है, जिसको अपन नॉर्मली मिडवे बोलते हैं। तो अपन जो बीच का स्थान निकलेगा वो यहाँ पर एक तरह से मिडवे कहते हैं नॉर्मल भाषा में अपन, लेकिन ये मीडियन प्लेस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं कि एक क्लास है, उसमें 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हमने कैलकुलेट किया कि बच्चों की कितना परसेंटेज है इंडिविजुअली। 100 बच्चों के 1 to 100 तक कितने हैं, मान लीजिए वो 36% से 90% तक है। तो जो ये परसेंटेज है, ये तो उनका अर्थमेटिक मीन है एक तरह से स्टैटिस्टिकल भाषा में, और या गणित की भाषा में बोलेंगे तो अपन एवरेज है। वो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बता रहा है, उसी आधार पर उनका एडमिशन हुआ है। लेकिन हम ये पता लगाना चाहें कि उस क्लास में कौन बच्चे एवरेज से नीचे है और कौन बच्चे एवरेज से ज़्यादा है उस पर्टिकुलर क्लास के परिप्रेक्ष्य में, तो हमको वहाँ पर मीडियन परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन 100 स्टूडेंट्स के परसेंटेज को संग्रहित करेंगे और लिखेंगे एक तरह से उनको। तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। देन हम उनका मीडियन परसेंटेज निकालेंगे। मीडियन परसेंटेज निकालने के बाद मान लीजिए यहाँ पर मीडियन परसेंटेज उनका आया 65, तो हम ये कह सकते हैं कि 65% से जिन छात्रों के कम अंक हैं वो बिलो एवरेज है, और 65% से ज़्यादा जिन छात्रों के अंक हैं वो एबव एवरेज है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एबव एवरेज वाले स्टूडेंट बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट उसको हेल्प करें, उनको गाइड करें, और टीचर भी जो बिलो एवरेज वाले हैं उनको अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राई करें। ये इसका एक बेनिफिट हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेशन अपन ने किया मीडियन का, वो एक डिफरेंट चीज़ है बेसिकली। लेकिन जहाँ तक सवाल है मीडियन परसेंटेज यहाँ कितनी निकली, 65%। तो यानी उस जैसे मान लीजिए इनकम भी हो सकती है किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी फैमिली की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, कि भाई ये मीडियन इनकम है, पर कैपिटा मान लीजिए मीडियन इनकम है। तो उससे पता लग सकता है कि इस मीडियन इनकम से नीचे वाले बिलो मीडियन इनकम वाले हैं, यानी बिलो एवरेज है, और मीडियन इनकम से ज़्यादा वाले अबव एवरेज इनकम वाले पर्सन है। तो इससे ये हो सकता है कि मीडियन से पता लगाने के बाद बिलो और अबव एवरेज वाली जो बात पता चलती है, उससे काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जो बिलो एवरेज वाली पोजीशन है उन लोगों के लिए, भले वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, परसेंटेज के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, या किसी और क्षेत्र में हो। तो इस तरह से मीडियन का यहाँ पर मतलब होता है। तो दूसरा यहाँ पर आता है मोड, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोनों जो है पोजिशनल एवरेजेस हैं, पोजीशन बताते हैं। करने का मतलब ये हुआ कि
वो आपको उस सिचुएशन की, वो जो डाटा आपने दिया है जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस चीज़ की बीच की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर ये मतलब है। अगर मान लीजिए उससे वही बात है कि हम यहाँ पर जब गणना करते हैं तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस पार्ट तो मीडियन का निकालना अपन कर सकते हैं। उसके पहले अपन को सबसे पहले डाटा कलेक्ट करने होते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद अगर मीडियन हमको कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो डाटा किस तरह के हैं। हमने पहले अध्ययन किया कि सांख्यिकी में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए अगर संख्यात्मक वर्गीकरण की हम बात करें तो तीन श्रेणियों में हम डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। जो व्यक्तिगत श्रेणी है इंडिविजुअल सीरीज, उसमें केवल एक्स होता है, यानी वेरिएबल होता है जिसका कि हमको कैलकुलेशन करना है, जिसके के बारे में हमको निष्कर्ष निकालना है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सबकी एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपन ये कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं 12th में और 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए उसके, एक में 40, एक में 50, एक में 60, एक में 70, एक में 80। देन वो हमको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर लिया कि भाई 5 सब्जेक्ट है, उनमें नंबर आए, इस तरह मार्क्स आए इस तरह से। देन हम उनको असेंडिंग अगर नहीं है बाय द वे ऑर्डर में किसी में, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन के लिए, n+1 m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th आइटम। हियर M स्टैंड्स फॉर मीडियन, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब यहाँ पर है कि टोटल कितनी वेरिएबल्स का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए n, तो फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th आइटम। 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3rd आइटम। 3rd आइटम कैसे निकालेंगे, जो हमने डाटा कलेक्ट किए उनको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया। देन उसके बाद एक कॉलम बनाया लेफ्ट साइड में, और इसको अपन नाम दिया सीरियल नंबर। उसमें असेंडिंग ऑर्डर से अगर करा है अपन ने या डिसेंडिंग ऑर्डर से करा है, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने किया है तो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू ऊपर आएगा, तो उसको सीरियल नंबर 1 देंगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते क्रम में सीरियल नंबर बढ़ाते जाएंगे।